हमारी पदाधिकारी हैं वो और उनके साथ पूरी महिला टीम और जो ब्लॉक अध्यक्ष है सभी जिले की कार्यकारिणी है और मुखिया जो हमारे जिले के हैं उनका नाम मैं भूली गई। जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे देवपाल जी हैं जो कि प्रधान साहब हैं और किसी का नाम रह जाए तो नाराज मत होना क्योंकि मैंने कोशिश की है लेने की। तो सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण और हमारे सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, आज हम संविधान बचाओ कांग्रेस की जो रैली है जो कार्यक्रम है उसके अंदर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सभी कार्यकर्ता एक बार आप थोड़ा सा रुक जाए तो ठीक रहे। बीच में एनएसयूआई के भाई मैं कहना चाहूँगी दुपट्टे पहनाने से कुछ होगा नहीं, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। यूथ हमारा भी मजबूत नहीं है जिले के अंदर, एनएसयूआई हमारी मजबूत नहीं है। तो हम सबको मिलकर सभी संगठनों को मिलकर जिले में ताकत पैदा करनी होगी। आप सबको पता है कि हमारा जो संविधान है हमें वो ताकत देता है, हमें वो अधिकार देता है जिससे कि हम स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति हमें संविधान देता है। और बाबा साहब ने कहा था संविधान को मैं बना रहा हूं लेकिन अगर इसकी पालना करने वाले लोग अगर मजबूत नहीं होंगे तो इस संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आज देश के अंदर वही हालात हैं। आज देश की क्या स्थिति कर दी है भाजपा की सरकार ने, भाजपा के नेताओं ने। इन्होंने इस देश को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है, इन्होंने इस देश के संविधान को तोड़ने मरोड़ने का ठेका ले लिया है। जहां भी हो संविधान को कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, क्योंकि हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, लोकतंत्र को जानने वाले हम लोग हैं और ये केवल 10% लोग होते हैं और हम 10% में से ही हम एक हिस्सा है। आप सब लोगों को मजबूती के साथ में हमारे संविधान की रक्षा हर हाल में करने का आपको संकल्प लेकर जाना है। मैं चाहती हूँ कि देश के अंदर किस तरीके से तानाशाही मोदी सरकार की हो रही है। आप सबको पता है कि चुनाव पंचायतों के कराना नहीं चाहते ये लोग। कोई अगर बोल जाए किसी के खिलाफ, नेता के खिलाफ, भाजपा के नेता के खिलाफ कोई बोल जाए तो साफ देशद्रोही हो गया। वो बोलने की स्वतंत्रता हमें संविधान ने दी है, बाबा साहब ने दी है। आज विधानसभा में हमारे बीच में रामकेश जी हमारे उपनेता प्रतिपक्ष विराजमान है। हम इस संविधान की लड़ाई को विधानसभा में लड़ रहे हैं और आप सब लोग उस चीज को देख रहे हैं। पूरे देश की जनता, राजस्थान की जनता देख रही है कि सच्चाई क्या है। सामने वाले झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और अपनी बात को, झूठ को सच साबित करने के लिए उनको जो हथकंडा अपनाना पड़े वो अपनाते हैं। मोदी जी इतने देशों से हम देखते थे, इतने देशों से संपर्क है। आज प्लेन इधर की उड़ान कर रहा है, आज इधर की कर रहा है, आज इधर की कर रहा है। पूरे विश्व में ये लोग घूमे, कोई देश छोड़ा नहीं। ये देश में प्रधानमंत्री इसलिए बने हैं कि ये विश्व में सभी देशों में घूम कर उन देशों के लिए जो घूमने नहीं जाते कि हमारे लोग ऐसे घूमने के मजे ले सके। क्या फायदा हुआ इस देश को? आज पहली बार उन्हें पता चला जब युद्ध हुआ और उसके अंदर देशों का क्या सपोर्ट में, आप पड़ोसी देशों सपोर्ट तो मिलना दूर की बात, हमारे देश के अंदर पंचायती करने आ गए हैं दूसरे देश। एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करता है भारत देश और एक तरफ दूसरे देशों की पंचायती हमारे देश के अंदर कराता है। और हमको चुप नहीं रहना है क्योंकि आजादी के टाइम भी वही गोरे लोग थे, आज ये उसी रूप में दूसरे लोग हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। उस समय भी नहीं थी इतने तानाशाही जो आज ये लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हमारी सेना ने लड़ाई लड़ी
टिक्का टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के लिए शब्द बोलते हैं। इनका ईमान और मर्यादा इन शब्दों से पता चलती। हमारा नेता प्रतिपक्ष जाता है मंदिर में तो गंगा जल छिड़कते हैं। ये लोग छुआछूत को अपने सर पर रखा हुआ है और आरएसएस के लोग ऐसे के बालकों से टिफिन मंगवाएंगे, क्या आडंबर करेंगे, कार्यशालाओं के अंदर उनके टिफिन खाएंगे और ये आडंबर करके आज लोगों के एक अलग से संगठन बनाकर तैयार कर रहे हैं। कई सारे सोशल मीडिया पे हमने देखा आरएसएस के लोगों के कपड़े वाले फोटो लगा के लोग कहते हैं कि ये देश बंद कब जाएंगे बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए, ये कब काम आएंगे। मैंने सवाल लगाया विधानसभा में, आरएसएस संगठन क्या है, ये क्या काम करता है, सरकारी कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं, आपने ऑथराइज कर दिया, तो क्या अन्य संगठन भी ऐसे हैं जो जिनमें सरकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं? उस प्रश्न को डिलीट कर दिया है, जवाब नहीं दे पाई सरकार और डिलीट कर दिया उस सवाल को। मैंने फिर सवाल लगाया, उसका जवाब आज तक नहीं आया। मैंने कहा हमारा लोकतंत्र संविधान से चल रहा है, हमारा देश संविधान से चल रहा है। हमें आवश्यकता है गाँव और ढाणी का बच्चा संविधान की बुक पढ़े और 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक का बच्चा संविधान को पढ़े। उसके लिए एक विषय आप ये निर्णय करते हो कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हो क्या कि एक सब्जेक्ट 6ठी से 12वीं तक का बच्चों की पढ़ने की लिए दिया जाए। इस सवाल का भी आज तक कोई जवाब नहीं आया। मोदी जी कहते हैं मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। एक महिला होने के नाते मैं कहती हूँ कि महिलाओं का अपमान किया है मोदी जी ने, महिलाओं को मजाक बनाया है। पहलगांव में हमला करने वाले आतंकी जो 4 आतंकी थे, ये देश पूछता है क्या वो पकड़े गए? ये देश पूछता है कि वो मारे गए? अरे किस शान से तुम आज रैलियां निकाल रहे हो? आज हमारा सर झुकाने का काम आप लोगों ने किया उन आतंकवादियों को छोड़कर। आज उन महिलाओं की और उनकी इज्जत आप लोगों ने नहीं रखी, राज सिंदूर का नाम लेते। क्या आपने बचा लिया उनका सिंदूर? अपनी नसों में दौड़वा रहे हो। नसों में क्या सिंदूर को आंख में डालकर देख लो, आपकी आंखें दिखना बंद हो जाएगी सिंदूर में, तो वो ताकत है। लेकिन कैसा आडंबर वो रचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, देश के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते थे 400 पार का नारा देके कहते थे कि हम 400 पार करवा दो, पता नहीं क्या क्या ये बदलना चाहते थे। लेकिन जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों के अंदर एक क्रांति आनी चाहिए और संविधान बचाने की लड़ाई हर गांव का बालक, बच्चा, महिला और बुजुर्ग को